बोल रहे हैं कि ये किसी एजेंसी। अरे अब्दुल मजीद लारमी साहब, मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, कौन सी एजेंसी? क्या तब आगा रूला एजेंसी के साथ नहीं था जब आप अपनी पार्टी लीडरशिप के पैर पकड़ते थे कि आप रूहुल्लाह साहब को भेजो, नहीं तो मैं हारूंगा? क्या आप 12 बजे रात तक वेट नहीं किए रूहुल्लाह साहब के? कि जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर्स डेमोक्रेसी को अंडरमाइन करते हैं, वोटर को, पब्लिक को अंडरमाइन करते हैं, उनकी पावर को अंडरमाइन करते हैं, ये कहकर कि रूहुल्लाह साहब को रिजाइन करना चाहिए उसको। क्या आपको डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला आज की डेट में महाराजा हरी सिंह नहीं लग रहा है? क्या आपको डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला लीडर लग रहा है? अगर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, ये तो आप उस इंसान की कीजिए जो सरकार चला रहा है, उनके बारे में आप बात नहीं कर रहे। उमर अब्दुल्ला साहब का नाम नहीं ले रहे, आप बोल रहे डॉक्टर फारूक साहब हरी सिंह है। देखिए इतने नाअहल चीफ मिनिस्टर हमने आज तक आई हैव नॉट विटनेस एनी सच चीफ मिनिस्टर जिसमें बिल्कुल भी बात करने का कोई है नहीं। फारूक अब्दुल्ला अंडरमाइन द डेमोक्रेसी। जहां डेमोक्रेसी में एक आम इंसान डायरेक्ट वोट डाल के किसी को रिप्रेजेंट, किसी को इलेक्ट करता है, तो फारूक अब्दुल्ला वांट टू विथड्रॉ दैट द राइट ऑफ इट। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम जम्मू कश्मीर की सियासत के सबसे बड़े मुद्दे पर बात करेंगे जो पिछले कुछ महीने से बहुत सरगर्मियों में है, लेकिन अभी कोई फैसला नहीं हो पा रहा। और आप जान चुके होंगे मामला क्या है। मामला मेंबर पार्लियामेंट आगा सैयद रूहुल्लाह महदी साहब का जो नेशनल कॉन्फ्रेंस से अनबन चल रही थी, उसी के मामले पर है। और अब वो अनबन जो है वो किसी एंड गेम की तरफ जाती हुई लग रही है। इसी सीरियस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। साउथ कश्मीर के प्रोमिनेंट लीडर इफ्तिखार मिसगर साहब और पॉलिटिकल कमेंटेटर अहमद अयाज साहब, दोनों जाने माने चेहरे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। इफ्तिखार साहब, सीधा टू द पॉइंट आपसे बात करूंगा। रूहुल्लाह साहब में और नेशनल कॉन्फ्रेंस में अनबन चल रही है, दुनिया जानती है, काफी महीने से चल रही है, दुनिया जानती है। लेकिन हो ऐसा रहा है कि एक साइड जो है वो इंस्टाग्राम पे अपना मैसेज देता है, दूसरा साइड फेसबुक पे देता है। आप कहीं कोई फॉर्मल कम्युनिकेशन नहीं है। इसी बीच कल आपका एक अचानक से ट्विटर पर खुफिया बयान आता, थोड़ा खुलासा कीजिए कि सबसे पहले आपका कल का खुफिया बयान जो था ट्विटर पर जो था वो क्या था? जी मिसगर साहब। माजिद साहब, शुक्रिया आपका मुझे यहाँ पे इस डिबेट में मदऊ करने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जहां तक कल के मेरे वीडियो की बात है, कोई खुफिया नहीं, हम खुफिया बात करने वालों में से है तो नहीं। हम दिन दहाड़े सिर उठा के बात करते हैं और हम हक की बात करते हैं। आप मुझे बखूबी जानते हैं, हम हक की बात करते हैं और हक की बात कर रखते हैं। और कल भी हमने हक की बात रखी। हाँ, आपको दिल पे लगी क्योंकि हमने वो लैंग्वेज में नहीं बोला जो लैंग्वेज शायद उमर अब्दुल्ला साहब बोलते हैं, जो आप बोलते हैं। हम कश्मीरी हैं, मैंने अपनी मदर टंग में बोला है, कश्मीरी लैंग्वेज में बोला है। हमारी आइडेंटिटी है कश्मीरी लैंग्वेज, जो बदकिस्मती से हमारे बहुत सारे लीडरों को आती ही नहीं है। जो आपकी और मेरी पहचान नहीं, हर एक कश्मीरी की पहचान उसकी जबान है। तो इसमें खुफिया वाली बात कहां से आ गई माजिद साहब? ये खुफिया एजेंडा होगा महाराजा हरी सिंह को। खुफिया आज नेशनल कॉन्फ्रेंस चला रही है, खुफिया एजेंडा महाराजा हरी सिंह का। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस महाराजा हरी सिंह बने हैं, वो खुफिया चलाएंगे। हमने कोई खुफिया नहीं चलाया, दिन दाड़े चलाया, ट्विटर पे चलाया, सोशल मीडिया पे चलाया और बात अपने मदर टंग में बोली है। इसको आपने खुफिया नाम कैसे दिया, शायद मेरी समझ से बाहर हो। आप मुझे बताइए जो आपका नॉन खुफिया जो बयान था वो क्या था, पहले वो बताइए, क्योंकि लोगों को समझ नहीं आया ना आपने बोला क्या है। सर, आपको समझ में नहीं आया होगा, मुझे माफ कर दीजिएगा, आपको समझ में नहीं आया होगा क्योंकि आपने शायद समझने की कोशिश नहीं करी होगी। सर, मेरे बिल्कुल अपनी मदर टंग में कश्मीरी लैंग्वेज में साफ साफ उन एमएलए हजरात को आगाह किया कि कल की डेट में आपको लोगों के पास जाना है, क्या मुंह लेके जाओगे? क्या ये वही रूहुल्लाह नहीं था जिसके लिए आप तरसते थे कि ये हमारी कैंपेन में आए? क्योंकि आगा रूहुल्लाह ने एक भरोसा जीता था लोगों के दिलों में, और जिस भी कैंपेन में वो चले गए, लोगों ने उनके चेहरे को, उनकी आवाज को, उनके आइडिया को वोट दे दिया। और इतना बड़ा मैंडेट जो नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिला, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिला आगा रूहुल्लाह के उस आइडिया से, जो आइडिया लोगों, जम्मू कश्मीर के लोगों को दिलों को छू के चला जाता था। तो वही बात मैं उन एमएलए हजरात को बताना चाहता था कल कि किन एमएलए हजरात को?
आप देखिए नाम इसमें तो कोई करें। दो राह नहीं है, आप भी देखते होंगे एक दो इंटरव्यू अब्दुल मजीद लारमी अनंतनाग वेस्ट के एमएलए जो है उनके एक दो वीडियो गत कर रहे हैं, वो जिसमें बोल रहे हैं कि ये किसी एजेंसी। अरे अब्दुल मजीद लारमी साहब, मैं आपसे बोलना चाहता हूं, कौन सी एजेंसी? क्या तब अगारूला एजेंसी के साथ नहीं था जब आप अपनी पार्टी लीडरशिप के पैर पकड़ते थे कि आप रूहुल्लाह साहब को भेजो नहीं तो मैं हारूंगा? क्या आप 12 बजे रात तक वेट नहीं किए रूहुल्लाह साहब के आने का और अपनी कैंपेन में चार चांद लगाने का? जब आगा रूहुल्लाह साहब वहां पे आए, एक उस लीडर को एजेंसी का नाम देना, एक उस लीडर को रिजिग्नेशन पे की ओर रुजू करना, जो उस बात पे टिका है जो बात एजेंडा बनाया था नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ड्यूरिंग इलेक्शंस। तो इफ्तिखार साहब, आप मुझे आगा रूला साहब के सपोर्टर लगते हैं। आप मुझे एक चीज बताएं। हेलो, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी, मुझे आपकी आवाज आ जी रही है। मिसगर साहब, आप मुझे बताएं, क्या पॉलिटिक्स इसी तरीके से चलती है कि रूला साहब फेसबुक के जरिए अपना मैसेज भेजेंगे किसी मैसेंजर के थ्रू, वो लोग इंस्टाग्राम के थ्रू भेजेंगे, कोई फॉर्मल कम्युनिकेशन नहीं है? बात इस्तीफे पर भी पहुंच गई है लेकिन फॉर्मल कम्युनिकेशन कहीं नहीं है। ये सिर्फ बात रूला साहब या नेशनल कॉन्फ्रेंस की नहीं है, जम्मू कश्मीर के अवाम की बात है। रूला साहब अवाम को रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्या ये फेसबुक और ट्विटर के थ्रू ये मामला चल रहा है? इतना सीरियस मामला जहां कश्मीर का फ्यूचर डिपेंडेंट है, उसको आप लोग इंस्टाग्राम और फेसबुक पर चला रहे हैं। आपको कुछ इस पर रिग्रेट है कि अभी तक कोई देखिए फॉर्मल साहब, कम्युनिकेशन नहीं है दोनों देखिए साहब, देखिए साहब, पहले मैं आपको ये क्लियर करना चाहता हूँ, शायद आप भी उसी मुझे माफ कर दीजिएगा, शायद आप भी उसी बीमारी में मुब्तला है जिस बीमारी में लोग यहाँ पहले मुब्तला होते थे। शख्स परस्ती हम नहीं करते हैं। मैं कोई रूहुल्लाह साहब का आई एम नॉट टॉकिंग हियर ऑन बिहाफ ऑफ आगा रूहुल्लाह साहब। आगा रूहुल्लाह साहब की लाइकिंग मेरी तब तक है जब तक वो उस आइडिया पे है, उस एजेंडे पे है। मैं आगा रूहुल्लाह साहब को यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूं, मैं उस आइडिया को जो जम्मू कश्मीर के लोगों ने दिल खोल के नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दिया, मैं उस आइडिया की बात रख रहा हूं यहाँ पे। आप इसको ये ना कहें ती कर बात कर लो, मैं किसी आदमी के पीछे नहीं हूं। आज की डेट में वो पुराने दिन चले गए, आज की डेट में सोशल मीडिया का दौर है। आज आपने रिकॉर्ड किया वीडियो, ये वहां पे रहेगा। जो उमर अब्दुल्ला साहब ने बातें करी वो आज ऑन रिकॉर्ड है, जो इलेक्शन से पहले भी और इलेक्शन के बाद भी। जो फारूक साहब ने इलेक्शन से पहले भी और इलेक्शन के बाद भी बातें की, वो ऑन रिकॉर्ड है। जो रूहुल्लाह साहब ने इलेक्शन से पहले बातें की और इलेक्शन के बाद बातें की, वो ऑन रिकॉर्ड है। रूहुल्लाह साहब घर से नहीं बात कर रहे हैं, रूहुल्लाह साहब फेसबुक से बात नहीं कर रहे हैं, रूहुल्लाह साहब गांव गांव जाते हैं। रूहुल्लाह साहब सोपोर चले गए, रूहुल्लाह साहब बड़गांव चले गए, रूहुल्लाह साहब बारामूला चले गए, रूहुल्लाह साहब अनंतनाग आ गए, रूहुल्लाह साहब बीजबेड़ा चला गए, रूहुल्लाह साहब शुपियां गए, रूहुल्लाह साहब त्राल गए। 18 कॉन्स्टिट्यूएंसियों में, अपनी 18 कॉन्स्टिट्यूएंसी के अलावा रूहुल्लाह साहब कहां कहां नहीं गए। लोगों को ये बताने के लिए आप मुझे बताएं माजिद साहब, not being a journalist, being a Kashmiri first, being a citizen of Jammu and Kashmir first, tell me, क्या ये रूहुल्लाह साहब ही नहीं है जिसने 2019 के बाद 370 या 35A के एजेंडा को जिंदा रखा, उस बात को जिंदा रखा? जब आज हुकूमत संभाली उमर अब्दुल्ला ने, उसी दिन उन्होंने इस एजेंडे को खत्म कर दिया। उसी दिन नेक्स्ट डे उसने बोला कि इस सरकार से हमें तवक्का नहीं है कि ये चीज आएगा। ये वाहिद एक शख्स था जिस शख्स ने इस आवाज को जिंदा रखा, और हम उस आवाज के साथ, हम किसी शख्स के साथ नहीं है। शख्स परस्ती आप कर सकते हैं, हम नहीं करेंगे शख्स परस्ती, ना हमारे खून में शख्स परस्ती करना। देखिए इफ्तिखार साहब, मैं ना शख्स परस्ती करता हूं ना मैं करूंगा कभी। आप एक बात का मेरे जवाब नहीं दे रहे। मैं आपसे एक सीरियस सवाल पूछ रहा हूं कि रूहुल्लाह साहब फेसबुक के थ्रू नेशनल कॉन्फ्रेंस को कांटेक्ट करते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस इंस्टाग्राम के थ्रू रूहुल्लाह साहब को कांटेक्ट करती है, आपस में कोई फॉर्मल चैनल नहीं है, और फैसला ट्विटर करेगा। मैंने वैसे बाय द वे ट्विटर पर एक पोल डाला भी हुआ था कि क्या रूहुल्लाह साहब को रिजाइन करना चाहिए कि नहीं। तो ये क्या है, कोई फॉर्मल कम्युनिकेशन के बगैर आप लोग इतना बड़ा डिसीजन ले रहे हैं दोनों साइड? आप इस पे बात कीजिए। माजिद साहब, फॉर्मल कम्युनिकेशन वहां होता है जहां डेमोक्रेसी होती है। फॉर्मल
बात वहां पे होती है जहां दिल सफाई होती है। यहाँ पे एक साइड महाराजा हरी सिंह बैठा है, दूसरे साइड कश्मीर की आवाम बैठी है। महाराजा हरी सिंह नहीं चाहता है कि वो लोग उससे मिले। महाराजा हरी सिंह नहीं चाहता है कि वो आगा साहब को नवाज सुबह बुला के उसके साथ बात करे। महाराजा हरी सिंह नहीं चाहता है कि वो रूहुल्लाह साहब को कॉन्फ्रेंस में लेके उसके साथ बात करे। महाराजा हरी सिंह रूहुल्लाह साहब को तलखियां देता है थ्रू सोशल मीडिया, और रूहुल्लाह साहब मुझे लग रहा है पब्लिकली उनको जवाब दे रहे हैं। नहीं, महाराजा हरि सिंह किसका आप बोल रहे हैं? आप एम्बिगुएट बात, कौन है महाराजा हरि सिंह? नाम बताइए कौन है। क्या आपको डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला आज की डेट में महाराजा हरि सिंह नहीं लग रहा है? क्या आपको डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला लीडर लग रहा है? अगर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला महाराजा हरि सिंह नहीं होते, शायद वो कल रूहुल्लाह साहब को एक दिन पहले बेटा कह के दूसरे दिन पूरा बयान बदल दिया उसने, क्योंकि उसका प्यार जाग गया अपने बेटे की तय। अगर उसको आइडियोलॉजी बेस्ड, अगर उसको नेशनल कॉन्फ्रेंस का दर्द होता, अगर वो महाराजा हरि सिंह नहीं होते, शायद वो रूहुल्लाह साहब के साइड में बात करते, क्योंकि रूहुल्लाह साहब आज वही बात करता है जिस बात पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इलेक्शन जीता और जो प्रिंसिपल मैनिफेस्टो है नेशनल कॉन्फ्रेंस। नहीं, मैं आपको इफ्तिखार साहब यहाँ एक बात बताऊं, डॉक्टर फारूक साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस को मैं हमेशा उनका क्रिटिकल असेसमेंट ही करता हूं, लेकिन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब की एज है, उनको बेनिफिट ऑफ डाउट हम देंगे। अगर वो कोई बात इस वक्त स्लिप ऑफ टंग भी कर दे, गलत भी कर दे, उनको हम बेनिफिट ऑफ डाउट देंगे। अगर आपने बात करनी है, अगर आप में दम है, तो आप उमर अब्दुल्ला साहब की बात कीजिए। डॉक्टर सीनियर है और बहुत वेटरन पॉलिटिशियन है, हमें मानना पड़ेगा उनके बराबर स्टेचर का इस वक्त जम्मू कश्मीर में कोई पॉलिटिशियन नहीं है। अगर आपने बात करनी है तो आप उस इंसान की कीजिए जो सरकार चला रहा है, उनके बारे में आप बात नहीं कर रहे। उमर अब्दुल्ला साहब का आप नाम नहीं ले रहे, आप बोल रहे डॉक्टर फारूक साहब हरि सिंह है। देखिए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पार्टी प्रेसिडेंट है, उनको उनकी उम्र है, उसमें कोई दो राह नहीं है, लेकिन आपको भी पता है कि वो मंजे हुए सियासतदान है। अगर वो कोई बात करते हैं तो सोच समझ के ही करते हैं, और जो कल उन्होंने बात की वो बिल्कुल प्यार में घायल थे, वो अपने बेटे के प्यार में घायल थे। उस बेटे में, जिस बेटे ने जिन्होंने इलेक्शन जीता, उनके ऊपर वो इतने बरसे, ऐसे बरसे कुछ भी नहीं। जिसको मैंडेट ही नहीं मिला उसको बड़ी कुर्सी पे बिठा दिया। वो उसका रिपोर्ट कार्ड है। उसका रिपोर्ट कार्ड है कि बिजली मीटर उसको मैं दरिया में डाल दूंगा, और आज बिजली मीटर क्यों नहीं पहुंचा? आज he is giving the references of a family that why if my family is paying, why your family is not paying? क्या वो बीपीएल वालों को अपने फैमिली के साथ कंपेयर करना चाहते हैं? अगर उसको 370 की बात कहते हैं तो बोलता है कि ये सरकार नहीं करेगी। अरे ये सरकार नहीं करेगी तो आप कहां पे सड़कों पे आ गए? आप अपने एमएलए को लेके कहां पे आपने प्रोटेस्ट किया? आपको तो जोर जबरदस्ती मैनिफेस्टो जो आपने असेंबली में रेजोल्यूशन लाया, वो जोर जबरदस्ती आपको बोला गया कि आप लाए, जोर जबरदस्ती में उन्होंने लाया, लेकिन उस मैनिफेस्टो में भी क्या रखा था वो आपको भी पता है, हमें भी पता है। वो तो कथा कला माफ, इतने नाअहल चीफ मिनिस्टर हमने आज तक आई हैव नॉट विटनेस्ड एनी सच चीफ मिनिस्टर जिसमें बिल्कुल भी बात करने का कोई है नहीं, सलीका है नहीं। कल के लेकर वो ये पार्टी का क्या नक्शा बना रहे हैं, मुझे लग रहा है जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस अपना जमीन सख्त कर रही है, अपना जमीन तंग कर रही है। अहमद साहब, आप तो बतौर जज हैं इस डिस्कशन में यहाँ पे, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँ, क्योंकि आपने बहुत ज्यादा इस पे पिछले दिनों से टीवी डिबेट्स में भी बात की, आप एक सवाल जरा इनसे इफ्तिखार मिसगर साहब से पूछें इस पूरे मामले के मुतालिक। आप प्लीज पूछें इनसे एक सवाल। जी अहमद साहब। नहीं, इसमें वैसे ज्यादा सवालात की गुंजाइश नहीं है जो इफ्तिखार साहब से पूछा जाए, क्योंकि मामला बड़ा आयान है, बड़ा क्लियर है मामला कि ये एक खुदगर्जी और उसूल के दरमियान मामला है, जहां एक साइड खुदगर्जी है और दूसरी साइड उसूल है। कि बेशक इसी में एक सवाल मैं खड़ा कर दूंगा खार साहब के लिए, कि जहां जो भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हो या जिसको भी वोट के जरिए इलेक्ट किया जाएगा, तो लाजिमन उसके जो कमिटमेंट्स होंगे, उसका जो मैनिफेस्टो होगा, तो उसकी जिम्मेदारी है कि वो उसको फुलफिल करे। अब अगर नहीं होता है तो लोगों के साथ खड़ा होने की बात है उस लिहाज से। तो मामला वहीं पर है, यहाँ पर जो रूहुल्लाह साहब और नेशनल कॉन्फ्रेंस की आप बात कर रहे हैं, मामला उधर ही है कि एक तरफ से रूहुल्लाह साहब ने एक कमिटमेंट करी है इलेक्शन के दौरान,
जब वो स्टार कंपेनर थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के, तो उनका एक कमिटमेंट रहा है लोगों के साथ। शायद वो किसी आई डोंट नो कि हाउ ही कुड थिंक अबाउट उस वक्त कि भाई शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस ये करने में शायद नाकाम हो सकती है। अब उनके जहन में क्या था, उन्होंने क्या देखा था, तो वो साबित हो भी रहा है सच। तो इसीलिए उन्होंने शायद लोगों के साथ एक कमिटमेंट करी थी कि भाई अगर बाई चांस नेशनल कॉन्फ्रेंस की ये जो कमिटमेंट्स है थ्रू करने में नाकाम हुई, तो देन आई विल स्टैंड विद द पीपल। तो एक रिप्रेजेंटेटिव जो हो, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हो, उसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? उसे कम से कम ये एक्सपेक्ट करोगे आप कि दैट यू नीड टू स्टैंड विद द पीपल। दिस इज व्हाट Ruhollah Saab is doing. Now a question for Iftikhar Saab. हालांकि he does not represent, as I said that he doesn't represent Ruhollah Saab, लेकिन अब चूंकि एक सवाल आ रहा है तो maybe he will help us to understand the things. जहां इफ्तिखार साहब हम सब अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि सिचुएशन क्या है, जैसे मैंने थोड़ा ब्रीफली बता दिया, एवरीबडी अंडरस्टैंड्स, क्योंकि उसका एनालाइज करना, उसका अंडरस्टैंड करना कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। हर एक यहाँ का बाशिंदा ये समझता है कि क्या हालात है क्या नहीं है, किन हालात में ये साला हो रहा है। अब सवाल ये आ रहा है कि कल को देखिए, दो बयानात को लेकर, दो जवाबात को लेकर रुहुल्लाह साहब ने उमर साहब को ये कहा कि जब उन्होंने कहा रिजाइन के लिए, तो उन्होंने कह दिया इन वे ओके कर दिया, कह दिया ठीक है आई विल टेक सम टाइम। वो इन शॉर्टली में ब्रीफली मैं बता रहा हूँ। और कल ऐसा ही उसी जवाब में, उसी सवाल के जवाब में अब्दुल्ला साहब ने, फारूक अब्दुल्ला साहब ने, या उमर साहब ने, सॉरी रुहुल्लाह साहब ने भी फारूक अब्दुल्ला को जवाब दे दिया कि आई विल नॉट रिटर्न यू एम्प्टी हैंड। मेरा सवाल अब आपके साथ ये है, हैज फारूक अब्दुल्ला इलेक्टेड रुहुल्लाह साहब? डजंट फारूक अब्दुल्ला अंडरमाइन द डेमोक्रेसी? कि जहां डेमोक्रेसी में एक आम इंसान डायरेक्ट वोट डाल के किसी को इलेक्ट करता है, तो डज फारूक अब्दुल्ला वांट टू विथड्रॉ दैट द राइट ऑफ वोटर? और ये कहेगा कि जो वोट डालता है तो वो मेरे कहने से डालता हो? क्या इस सिचुएशन में ये जरूरी बनता है कि रुहुल्लाह साहब ऐसे बयान दे, इन्हें वे गैर जिम्मेदार बयान दे कि मैं आपको जी खुश कर दूंगा, मैं आपको एम्प्टी रिटायर नहीं करा? डजंट ही हैव द रिस्पांसिबिलिटी टुवर्ड्स द वोटर? जिस वोटर ने उसको इलेक्ट किया है, क्या उसकी जिम्मेदारी नहीं है? बेशक फारूक साहब अब्दुल्ला साहब भी एक वोटर हो सकते हैं, बट द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हैव इलेक्टेड हिम। हाउ डज ही गिव सच एन इररिस्पांसिबल स्टेटमेंट? अहमद साहब बहुत खूब। लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगा, मैंने जानबूझ के आपको सवाल पूछने के लिए कहा क्योंकि मैं ये दिखाना चाहता था कि इफ्तिखार साहब कहीं ना कहीं रुहुल्लाह साहब को सपोर्ट करते हैं, और वो चीज अहमद साहब के सवाल ने साबित की। वो लग रहा है, वो तो खैर बातों से अंदाजा लगाया जा सकता था, तो कि उन्होंने जो उन्होंने बात करी उस मैं साबित करना चाहता था अब नाज़रीन के सामने कि इफ्तिखार साहब रुहुल्लाह साहब को सपोर्ट करते हैं, वो साबित हो गया। जवाब नहीं, आप अगर मेरे मुंह में ये बात डालना चाहते हैं तो मैं वो आपको डालने नहीं दूंगा। मैं किसी फर्द का सपोर्टर नहीं हूं, मैं एक आइडिया का सपोर्टर हूं, जिस आइडिया को लेके आज रुहुल्लाह साहब चल रहे हैं। रुहुल्लाह साहब के बगैर अगर आप भी चलेंगे तो आप सुनेंगे, कल की डेट में देखेंगे, यू विल फाइंड मी ऑन योर बिहाइंड। देखिए, जहां तक अयाज साहब ने मुझसे सवाल किया कि बिल्कुल बेशक नेशनल कॉन्फ्रेंस ने टिकट दिया, लेकिन मैंडेट लोगों ने दे दिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि क्या रुहुल्लाह साहब को छोड़ना चाहिए या नहीं छोड़ना चाहिए। इसीलिए मैंने बोला था कि फारूक अब्दुल्ला साहब ने कल ही एक्टेड एज महाराजा खरीद सिंह ऑफ द स्टेट। उन्होंने बिल्कुल भी उनको he should have introspected what Ruhollah is up to. If Ruhollah is asking, he talks about 370 article, he talks about 35A, he talks about reservation, he talks about the बिजली जो पावर टैरिफ है उसके लिए अगर रुहुल्लाह साहब बात करें, बेरोजगारी के लिए अगर रुहुल्लाह साहब बात करें, क्या ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का एजेंडा नहीं है? क्योंकि महाराजा खरीद सिंह को ये इसलिए अच्छा नहीं लगता है क्योंकि इसके असरात उसके बेटे पे चले जाते हैं, जो बेटा इन चीजों को अब बिल्कुल डस्टबिन में रखना चाहता है। He wants to enjoy the perks and the power
विच पीपल आर अंडरस्टैंडिंग। आपने देखा जनजी ने कितना बड़ा रेवोल्यूशन लाया अभी दिल्ली में। आज लोगों के पास मोबाइल फोन है, आज लोगों के पास सोशल मीडिया है, लोग समझ लेते हैं, लोग हर एक बात को समझ लेते हैं। आज अगर फारूक साहब महाराजा खरी सिंह अपने आप को समझते हैं आज की डेट में, हाँ, एक वाजे बात करना मैं आपको चाहता हूं, जो उन्होंने रिसाला दिया अपने इंटरव्यू में कि यहाँ पे आ गए जी, मिर्जा मोहम्मद बेग आ गए, अफजल बेग आ गए, बड़े लीडर आ गए, अपना गुलाम मोहम्मद शाह आ गया। नहीं, जिसने लोगों के सेंटिमेंट की बात की यहाँ पे जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर के लोगों ने उसके लिए अपना खून भी बहा दिया। जो जब बेग साहब निकले वो अपने पावर पॉलिटिक्स करने निकले थे, जब शाह साहब निकले उनका एक अपना पॉलिटिकल एजेंडा था, लेकिन जिस बात को रूहुल्लाह साहब लेके चल रहे हैं आज की डेट में, वो बात लोगों की बात है और वो लोगों की बात लेके चल रहे हैं और लोग उनके साथ हैं। अब मुझे क्या, आपको भी इस बात पे यकीन होगा कि रूहुल्लाह साहब को लेफ्ट राइट सपोर्ट है लोगों का, बिलखुसूस यूथ का सपोर्ट है, और उसमें जो ये डिक्टेटरशिप दिखा रहे हैं वो डिक्टेटरशिप नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिन ब दिन एक्सपोज करती जा रही है। नहीं तो देखिए ना मिसगर साहब, आप भी यहाँ पर उसी बात पर आ रहे हैं, अहमद रियाज साहब भी वही पूछ रहे थे, मैं भी वही कह रहा हूँ कि माजिद साहब, दूसरा माजिद साहब कहीं रूहुल्लाह साहब भी तो एक वोटर को अंडरमाइन तो नहीं कर रहा भाई से। दैट इज माय पॉइंट, दैट इज माय पॉइंट सर, दैट इज मैं जवाब दे रहे हैं उमर साहब, जब ये उमर साहब या फारूक साहब को जवाब दे रहे हैं that I will not return you empty hands, does it mean कि जो वोटर उसको वोट दिया है irrespective of कि किस पार्टी से, किस आइडियोलॉजी से बिलोंग करता हो, it's not necessary that everybody is a national conference voter, not necessary. Had that been the case, possibly नहीं भाई इफ्तियार साहब, मैं अहमद रियाज साहब, मैं आपका पॉइंट समझाता हूँ नाजरीन को। देखिए रूहुल्लाह साहब इस वक्त एक इंडिविजुअल नहीं है, उनके पास कश्मीर के अवाम का वोट है। वो कश्मीर के अवाम से बात किए बगैर इंडिविजुअली कैसे फैसला ले रहे हैं कश्मीर के अवाम की बात का? How does? आप इसमें अपना 2 मिनट में आप इस बात पे फैसला बताइए कि कहां पर सही जा रहा है पूरा मामला, कहां गलत जा रहा है, क्या होना चाहिए प्लीज। नहीं, मैं देखिए ये तो क्लियर बात है कि एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए। दिस इज व्हाट रूहुल्लाह साहब इज डूइंग टू दैट एक्शन इज ओके, बढ़िया, क्योंकि उन्होंने कमिटमेंट भी करी है, लोगों के एजेंडा के साथ है, ओके, कमिटमेंट के साथ है, पार्टी को भी बता रहा है कि भाई आप भी एजेंडा के साथ, मैनिफेस्टो के साथ रहिए, दैट्स ओके। बट द पॉइंट इज, जो सबसे बड़ी चीज है कि जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर्स डेमोक्रेसी को अंडरमाइन करते हैं, वोटर को, पब्लिक को अंडरमाइन करते हैं, उनकी पावर को अंडरमाइन करते हैं, ये कहकर कि रूहुल्लाह साहब को रिजाइन करना चाहिए, उसको बता रहे हैं आप रिजाइन करिए, जबकि उनको वो हक नहीं बनता है। तो उसी तरीके से शायद रूहुल्लाह साहब भी पब्लिक पावर को अंडरमाइन कर रहे हैं, शायद वो भी डेमोक्रेसी को अंडरमाइन कर रहे हैं कि जब वो ये कह रहे हैं उमर अब्दुल्ला साहब को या फारूक अब्दुल्ला साहब को, आई विल नॉट रिटर्न एम्प्टी हैंडेड, have they elected him? Maybe he has a vote, we don't say, उसने भी वोट डाला होगा, he too is equally a vote the way I am. Supposing I ask Umar Abdullah to resign because भाई आपका फेलियर है, रिजाइन करिए, will he do it just because I have asked? Because वो तो स्ट्रेट में जवाब आएगा, भाई you are one voter but I am elected by the majority of the people. तो लाइकवाइज ये गलती क्यों हो रही है उमर साहब से, रूहुल्लाह साहब से, कि जब वो कहे, वो दो टोक क्यों नहीं बोल रहे हैं कि आई एम इलेक्टेड बाय द पीपल, मेरे लोगों की तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप बेशक आप नहीं चाहते होंगे मुझे पार्टी में, आप मुझे निकाल दीजिए, बट मेरा लोगों के साथ कमिटमेंट है, मैंने उनसे वादा किया है कि मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, इलेक्शन में मैंने कमिटमेंट करी है और उन्होंने मुझे वोट दिया है, तो आई कांट सेल इट आउट इन ए वे। मैं उनके उस इत्माद को सेल नहीं कर सकता हूँ कि उमर अब्दुल्ला साहब को खुश करने के लिए या फारूक अब्दुल्ला साहब को खुश करने के लिए, ठीक है जी मैं आपको दे दूंगा रिजाइन, मैं थोड़ा सा 2 दिन लगे, 10 दिन लगे, बट व्हाई शुड ही से, व्हाई डजंट ही कम क्लियरली, क्योंकि लोग भी नहीं चाहते कि वो रिजाइन करे। उमर अब्दुल्ला साहब जस्ट वन वोटर वांट सिट, और फारूक अब्दुल्ला साहब जस्ट वन वोटर वांट सिट. To us, he's a one voter. He may be a president of some party, but as long as his vote is concerned, वो बराबर वही वोट है जो मेरा है, जो इफ्तिखार साहब का है, जो माजिद हायदरी साहब का है. तो why doesn't have the courage? Why doesn't रूहुल्लाह साहब have the courage to tell them
तो क्या इफ्तिखार साहब, एक मिनट में बताइए, क्या आप गलती मानते हैं कि रूहुल्लाह साहब भी गलती कर रहे हैं? एक मिनट में जवाब दीजिए, अब कंक्लूड नहीं, करेंगे। मैं समझ सकता हूँ और मैं सेकंड करता हूँ आया साहब की इस बात को कि रूहुल्लाह साहब को दो टोक जवाब में नेशनल कॉन्फ्रेंस को बोलना चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस को नहीं, बेटे के बाप को बोलना चाहिए, महाराजा हरि सिंह को बोलना चाहिए कि आई एम, लोगों ने रिप्रेजेंटेशन दी है, मैं लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा हूं और वही बात रख रहा हूं जिसपे मुझे वोट मिला है। मैं इसको सेकंड कर रहा हूं कि रूहुल्लाह साहब को इस बात पे अड़े रहना चाहिए। निकालना होगा महाराजा हरि सिंह को, महाराजा हरि सिंह निकाल देंगे उसको। अगर महाराजा हरि सिंह में उतना दम है निकाल तो दें, वो कोई निकाल दें उसको। रूहुल्लाह साहब को दो टोक में बोलना चाहिए उनको कि निकाल मुझे दें, निकाल दे। मैं इसके साथ इत्तेफाक रखता हूँ। बिल्कुल। चलिए जनाब, कुफ्र टूटा थैंक खुदा यू। करते करते। मैं यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहता था जो मैंने अभी तक नहीं बताया। वो ये है कि रूहुल्लाह साहब के साथ मेरा भी इख्तिलाफ है, आगे भी हो सकता है अहमद अयाज साहब का भी हो, लेकिन उनकी इंटेग्रिटी पे कोई सवाल नहीं उठाता। और यहां बात ये बनती है कि इंटेग्रिटी वाला इंसान जम्मू कश्मीर के फ्यूचर की बात कर रहा है, तो यहां सबसे बड़ा फर्ज जम्मू कश्मीर की सिविल सोसाइटी का था। यहाँ के जो हमारे एसोसिएशंस हैं, फेटर्निटीज हैं अलग अलग किस्म की, उनको सामने आके अपना जो उनका व्यू पॉइंट था वो रखना चाहिए था, सरकार के सामने भी, रूहुल्लाह साहब के सामने भी, कि इस मामले को आगे कैसे लिया जाए। लेकिन बदकिस्मती हमारी ये है कि कश्मीर की सिविल सोसाइटी हमेशा वो बॉलीवुड के पिक्चर्स की कैरेक्टर आर्टिस्ट की तरह रहे हैं। उन्हें जब बुलाते हैं तो वो या तो कश्मीरी फिरन पहन के या कराकुली पहन के किसी फंक्शन में जाते हैं और वहां एजेंडा बेस्ड बात करते हैं। ये बदकिस्मती हमारी कश्मीर की सिविल सोसाइटी की रही है। अगर इस वक्त बात कश्मीर के फ्यूचर की थी तो सिविल सोसाइटी क्यों चुप है? क्या वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है, वहां से उन्हें फायदा लेना है? क्या वो इस वक्त कश्मीर का फ्यूचर भूल जाएंगे, या कि फिर वो किसी और मकसद की वजह से सारा मामला एक हिसाब से सबटॉज कर रहे हैं? तो बात सिर्फ आवाम की नहीं है, बात सिविल सोसाइटी की भी है कि सिविल सोसाइटी बिल्कुल खामोश है और अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए एज ऑलवेज खामोश है। लेकिन आखिरकार यही कहूंगा कि इफ्तिखार मिर्जा साहब कह रहे हैं कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब हरी सिंह है। मुझे तो लगता है कि वो शाहजहां की तरह है, क्योंकि शायद किसी ना किसी औरंगजेब के हाथ में दोबारा से हुकूमत आई है। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। इफ्तिखार मिर्जा साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अहमद यार साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। आगे फिर मुलाकात बहुत होगी, बहुत शुक्रिया तब तक आपका। के लिए अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह।